हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो चैप्टर नंबर 5 होगा। इसके पहले 4 चैप्टर हो चुका है और ये अगर हम बात करें तो इसमें फैक्ट प्लस एमसीक्यू दोनों साथ में हम इसको चल कर चला रहे थे। तो उसी में जो है 4 चैप्टर हो चुका है। आज का 5वां चैप्टर होगा जिसमें हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसमें हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस के कितने वर्गीकरण करेंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और उनके जो है प्रमुख कुछ इनपुट डिवाइस हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में देखेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। ये जो है इसके कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। और जहाँ भी यूपी स्पेशल एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं तो उनके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इनपुट डिवाइस में। ठीक है, अब देखिए इनपुट डिवाइस जो होता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है एक्सेप्ट करके उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। बाइनरी डिजिट क्या क्या होती है, तो सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो बाइनरी डिजिट इसको कहा जाता है और यही भाषा केवल जो है कंप्यूटर इसी लैंग्वेज में मतलब 0 और 1 में ही समझ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें इनपुट डिवाइस की अगर हम बात कर रहे थे, तो ये यंत्र जिनके द्वारा हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में फीड करते हैं या कंप्यूटर में हम डालते हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। जिस माध्यम से डालते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर इनपुट डेटा टेक्स्ट, साउंड, इमेज, वीडियो या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 प्रकार इसको बांट सकते हैं। एक है ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस, दूसरा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। ठीक है, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें आपका कीबोर्ड हो गया, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हो गया, पिक डिवाइस, 3 प्रकार की आ जाती हैं। और इसके अंदर फिर क्लासिफिकेशन होगा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में, तो इसमें माउस आ जाता है, ट्रैक बॉल हो जाता है, जॉयस्टिक हो जाता है। ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाते हैं। और पिक डिवाइस में बात करेंगे तो इसमें लाइट पेन हो जाता है, टच स्क्रीन हो जाता है। तो ये आपका ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस हो गया। फिर अब हम देखेंगे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। ये दूसरे प्रकार है जो इनपुट डिवाइस में, इसमें आ जाता है ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, साउंड कार्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया। और वीडियो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वीडियो कैमरा आ जाता है और डिजिटल कैमरा आ जाता है। और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के माध्यम से देखेंगे तो इसमें स्कैनर हो गया, ओसीआर है, एमआईसीआर है, ओएमआर है, बार कोड रीडर है, पंच कार्ड रीडर है। ये सभी जो है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत डिवाइसेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार हो गया इनपुट डिवाइस का। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल है, जॉय स्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, जो कि ह्यूमन सोर्स डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में स्पीच रिकॉग्निशन भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा भी इनपुट डिवाइस, डिजिटल कैमरा भी, साथ ही साथ स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर और बारकोड रीडर और पंच कार्ड रीडर, जैसे भी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला इसमें आपका दिया गया है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और कीबोर्ड में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कीबोर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो आजकल कितने बटन होते हैं, तो आजकल 104 बटन वाले कीबोर्ड आ जाते हैं जो कहा जाता है क्वार्टी इनको। ठीक है, 104 बटन वाले QWERTY क्वार्टी कहा जाता है। क्वार्टी कीबोर्ड का प्रयोग प्रचलन में है। और ये क्वार्टी सब ये अक्षर जो आया है, ये कीबोर्ड जब आप देखेंगे उसमें जो अक्षरों का पहला जो रो लिखा होता है उसमें जो QWERTY लिखा होता है, तो ये पहला वही अक्षर है। इसके इस रूप में प्रचलन, इस नेम से प्रचलन है। इसके बाद इसमें यू आ जाता है, IOP, ये पहला रो हो जाता है कोई बोर्ड का। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में आजकल यही प्रचलित हैं, जो कि जिसमें 104 बटन पाए जाते हैं। कीबोर्ड को USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और वायरलेस कीबोर्ड भी सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। तो 2 प्रकार, वायरलेस मतलब वीडियो ब्लूटूथ के माध्यम से ही जोड़ सकते हैं। आकार और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को हम बांट सकते हैं निम्नलिखित भागों में। उसमें आपका पहला आ जाता है मेन कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर के। पहला उसमें आ जाता है आपका मेन कीबोर्ड। ठीक है,
या फिर उसको कहते हैं टाइपराइटर के। तो एक ये हो गया। मेन कीबोर्ड में क्या होता है, जो आपका अक्षर होता है जैसे ए से लेकर जेड तक, ये अक्षर हो गया, और अंक हो गया 0 से लेकर 9 तक, तो ये मेन कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, संख्यात्मक बटन जिसको न्यूमेरिक के, या अक्षर बटन को अल्फ़ाबेट के, और संख्यात्मक जो बटन होता है उसको न्यूमेरिक के कहा जाता है। तो मेन कीबोर्ड में कुछ विराम चिन्ह भी होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं वो कैरेक्टर कहलाता है। तो ये कंप्यूटर भाषा के नाम है। दूसरा इसमें आ जाता है, दूसरा प्रकार जो है वो है फंक्शन बटन। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो है फंक्शन बटन। फंक्शन बटन क्या होता है? फंक्शन बटन देखिए, जो सबसे ऊपर वाला जो रो होता है, कोई भी कीबोर्ड उठाइएगा तो उसमें F1 F2 F3 करके जो बटन अंकित होते हैं वो होते हैं फंक्शन बटन। ठीक है, और फंक्शन बटन की बात करेंगे तो ये कितने होते हैं, तो F1 से स्टार्ट होता है और F12 तक ये रहता है। ये क्या होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो कार्य किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। ठीक है, वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनके हम बार बार आवश्यकता पड़ती है, और इससे जो है समय की बचत होती है। तो ये हो गया फंक्शन की। तीसरा इसमें आ जाता है आपका प्रकार में, भाग में, न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड ये हो जाता है आपका ये तीसरा भाग कीबोर्ड का, कीपैड ये तीसरा भाग हो जाता है कीबोर्ड का। इसमें अगर हम बात करें तो कीबोर्ड के आप दाईं ओर जब देखेंगे तो एक कैलकुलेटर के समान जो बटन उसमें स्थित होता है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, जिसमें आपको 0 से 9 तक संख्याएं आपको उसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ उसमें दशमलव मिल है, उसमें होता है प्लस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है और भाग का चिन्ह होता है। तो ये उसमें न्यूमेरिक कीपैड में आपको ये सभी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक नमलॉक और एक इंटर बटन भी होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 0 से 9 तक की संख्या है वो बटन यह है मुख्य कीबोर्ड पर भी अंकित होता है, लेकिन दोनों का जो है परिणाम समान होता है। ऐसा नहीं कि इनका अलग उनका अलग होता है, दोनों का जबकि समान होता है। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे अलग अलग दिए होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड के कुछ बटन जो होते हैं दो कार्य करते हैं। इन बटनों का जो कीबोर्ड के द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अतः इन्हें हम कर्सर कंट्रोल की भी कह सकते हैं। कर्सर कंट्रोल की, उसमें आपने देखा होगा, अगर आप न्यूमेरिक कीपैड पर ध्यान देंगे तो 4 अंक है, 4, 2, 6 और 8, इस पर आपको एरो का निशान दिखाई देता है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, कर्सर कंट्रोल की। तो ये चीजें हो गई। चौथा इसमें कौन सा प्रकार है, चौथा प्रकार आ जाता है कर्सर मूवमेंट की। ठीक है, चौथा आ जाता है कर्सर मूवमेंट की। तो ये जो होता है कर्सर मूवमेंट की, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कर्सर मूवमेंट की, कर्सर मूवमेंट की जो होता है, कीबोर्ड के राइट साइड के निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं जिनसे कर्सर को जो हम राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे लाया जा सकता है। तो इस बटन को अगर हम देखेंगे तो राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन एरो के कहा जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती, इन्हें हम एक और नाम दे सकते हैं, इन्हें नेविगेशन के कहा जाता है। ठीक है, नेविगेशन के भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और इसी में इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं। उसमें एक होम बटन होता है, ठीक है, दूसरा होता है एंड बटन, तीसरा इसमें होता है पेज अप, और चौथा होता है पेज डाउन बटन। तो ये 4 बटन और उसके ऊपर होते हैं। चलिए, पांचवा इसमें जो बटन और जो आ जाता है वो है मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की, इन सभी से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ आपको कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, अब इसमें कीबोर्ड के बारे में आप विस्तार से इसको जान लीजिए। कीबोर्ड जो होते हैं इसमें इतनी प्रकार की बटनें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडिफायर की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से की होते हैं, तो इसमें आपका आ जाता है शिफ्ट बटन। ठीक है, शिफ्ट बटन हो गया, शिफ्ट की हो गया, एल्ट की हो गया, एल्ट जो कहते हैं एल्ट की। इसका पूरा नाम क्या है, एल्ट का पूरा नाम इसका होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में एल्टी लिखते हैं सिर्फ। एक होता है कंट्रोल बटन, CTRL शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं, जिसको कंट्रोल कहते हैं। और एक होता है विंडोज की, आपने देखा होगा विंडोज की भी आपके कीबोर्ड में पाई जाता है। तो ये इतनी बटनें जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रकार हो गया। अब इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड और मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल माने कि VDT या फिर मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल स्थान होता है कि वो स्थान जहां पर संचार पथ का जो है टर्मिनेट हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये हो गया आपका मॉडिफायर की। आगे हम देखेंगे इसमें अगला की जो है वो 6वें नंबर पर है
स्पेस पर्पज की, ठीक है, स्पेशल पर्पज की, स्पेशल पर्पज की, स्पेशल पर्पज की, ये आपका छठवां की होता है, जो की का प्रकार होता है, जो कि आपके कीबोर्ड में ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ स्पेशल बटन और उनके कार्य हैं, जैसे उसमें आपका आ जाता है पहला नम लॉक बटन, ठीक है, स्पेशल पर्पज की जो होता है नम लॉक बटन हो जाता है उसके अंतर्गत। नम लॉक बटन का कार्य क्या होता है, इसका प्रयोग हम संख्यात्मक बटनों के साथ करते हैं। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपरी दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक की पैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं। इसके अलावा दूसरा इसमें होता है कैप्स लॉक बटन, ठीक है, ये सब स्पेशल पर्पज की हैं। दूसरा कौन सी बटन है इसमें, कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक की हो गया। कैप्स लॉक की जो होता है स्मॉल लेटर्स और लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर्स या फिर लोअर केस या फिर कैपिटल लेटर्स अपर केस में लिखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक और नम लॉक बटन को हम टॉगल की भी कहा जाता है। इन दोनों बटनों को क्या कहते हैं, टॉगल की भी कहते हैं, टॉगल की। तो ये भी याद रखिएगा, टॉगल की किसे कहते हैं, तो नम लॉक और कैप्स लॉक बटन को कहा जाता है, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए इन दोनों बटनों को हम क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। इसी में एक बटन होती है शिफ्ट के, ठीक है, इसी में एक बटन क्या होती है, शिफ्ट के। शिफ्ट के जो बटन होती है, इसका जो अगर हम बात करें तो इसको हम कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन की या फिर शिफ्ट की, क्योंकि इसका प्रयोग हम किसी और बटन के साथ करते हैं, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं, ठीक है। फिर होता है टैब की, इसी में एक होता है कौन सा, टैब की होता है, ठीक है, टैब की। टैब की बात करेंगे तो टैब बटन जो होता है ये कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है वहां तक कूदाते हुए ले जाने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। टैब बटन से वर्ड प्रोग्राम में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में हम पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन भी करते हैं। तो यह होता है टैब की का काम। फिर इसी के अंतर्गत आ जाता है कि रिटर्न या फिर इंटर बटन, ठीक है, रिटर्न या फिर इंटर बटन देखा होगा आपने, कीबोर्ड में लिखा होता है इंटर, तो या फिर उसको रिटर्न बटन कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर का दिया गया निर्देश उसको क्रियान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसी में आ जाता है स्केप बटन, ठीक है, स्केप ESC से आप देखे होंगे कीबोर्ड में स्केप की होता है। स्केप की का काम क्या है, स्केप जो बटन होता है इसका प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने के लिए या फिर चालू प्रोग्राम से बाहर यानी कि एग्जिट होने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर इसी में आ जाता है बैक स्पेस की, ठीक है, इसी में क्या आ जाता है, पर्पज की में बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की जो होता है ये किस काम में आता है, तो बैक स्पेस की जो है ये इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाया जाता है बैक स्पेस बटन से। फिर इसी में होता है डिलीट बटन, ठीक है, डिलीट बटन होता है। डिलीट बटन जो होता है इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो डिलीट बटन हो गया। फिर इसी में आ जाता है प्रिंट स्क्रीन बटन। प्रिंट स्क्रीन बटन जो होता है वो किस काम में आता है, तो प्रिंट स्क्रीन बटन से हम क्या करते हैं, जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम प्रिंट करते हैं इसके माध्यम से, इसकी सहायता से। फिर इसी में आ जाता है स्क्रॉल लॉक की, ठीक है, SCROLL स्क्रॉल लॉक की होता है। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन हम दोबारा दबाते हैं। तो ये स्क्रॉल लॉक की का काम होता है, जो कि आपको सभी कीबोर्ड में मिल जाता है। एक फिर आता है इसी में पॉज की, ठीक है, PAUSE। पॉज की जो होता है इसका काम क्या है, तो पॉज की का काम है, जो पॉज बटन है इसका कार्य होता है स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही कार्य होता है, किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर होता है इंसर्ट की, इसी में इंसर्ट की होता है। इंसर्ट की जो होता है इसका प्रयोग पहले स्टोर डाटा पर जो है ओवरराइट करने के लिए करते हैं। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक जो या फिर अक्षर जो होता है वो क्या होता है, मिट जाता है तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। तो ये इंसर्ट बटन हो गया। फिर इसी में आपको एक साथ अगर देखा जाए तो स्पेशल पर्पज की में कंट्रोल प्लस ऐड प्लस डिलीट प्लस कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट के, यानी कि अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट के, इन तीनों बटनों को हम जब एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इन तीनों बटनों को जब हम एक साथ दबाएंगे तो क्या होंगे, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं और कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। तो ऐसा अक्सर तब करते हैं जब कंप्यूटर हैंग होने लगता है या हैंग हो जाता है, ठीक है। तो
इसे हम जो है इन तीनों बटनों को क्या कहते हैं, रीसेट बटन कहते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, CTRL मतलब कि कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट बटन, इन तीनों बटनों को हम क्या कहते हैं, रीसेट बटन कहते हैं। इनको दबाने से क्या होगा, इनको तीनों बटनों को एक साथ जब दबाएंगे तो कंप्यूटर स्वयं जो है चल रहा प्रोग्राम है सभी बंद हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ये बटन। इसके बाद एक आता है स्टिक की, ठीक है, स्टिक की STICK स्टिक बटन होता है। स्टिक बटन का काम क्या होता है, तो ये वह यूजर्स जो दो या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें यूजर्स मॉडिफायर की जैसे कंट्रोल शिफ्ट Alt हो गया या फिर विंडोज की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन न दबा दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं स्टिक की, ठीक है। स्टिक की सुविधा को चालू रखने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन एक साथ दबाते हैं। तो ये स्टिक के बारे में हो गया। फिर इसी में आता है एक सबसे बड़ा होता है स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार जो होता है कीबोर्ड में सबसे निचली पंक्ति में बीच में स्थित सबसे लंबा बटन होता है स्पेस बार, ठीक है। तो ये जो स्पेस बार है इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों या अंकों के बीच खाली स्पेस डालने के लिए और कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये चीजें हो गई। अभी अगर हम आगे की बात करते हैं इसमें, तो आपको कीबोर्ड में इतनी सारी चीजें आनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बटने के प्रकार होती हैं, ठीक है, कीबोर्ड में। इसी में अगर हम देखेंगे तो एक अन्य कीबोर्ड होता है, उसको कहते हैं कि वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड का अर्थ होता है आभासी, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। अब आभासी जो होता है वो कीबोर्ड होता है, तो वो कीबोर्ड जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा तैयार कर जाता है, जिसमें कीबोर्ड का क्या होता है, एक चित्र किसी सतह पर जो है प्रेजेंटेशन टाइप जो है निकाला जा रखा जाता है, मतलब उस पर डाला जाता है। और ये सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र से किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डाटा या फिर निर्देश हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं लगा होता है, तो ये ऐसे ही काम करता है। एक कीबोर्ड आता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या करता है कि इसमें ये कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसमें माउस की सहायता से टच कर, या टच स्क्रीन है तो टच करके, या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कीबोर्ड के बारे में। अब दूसरा जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, तो वो है माउस। दूसरा इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस है। अब माउस की अगर हम बात करेंगे दूसरे इनपुट डिवाइस में, तो ये सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो है इनपुट डिवाइस है माउस, ठीक है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को कौन सा डिवाइस कहते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, माउस को कहते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार याद रखिएगा किसने किया था, तो एक थे डॉक्टर डगलस, नाम उनका था डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट, ठीक है, एंजेलबर्ट। तो ये इनका नाम था। इन्होंने जो है इस माउस का सर्वप्रथम इन्होंने आविष्कार किया था। 1964 में इसका आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। माउस की सहायता से एक कर्सर होता है, एरो बटन। ये जो पेन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक एरो बटन होता है। अभी देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एरो बटन की, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको अब दिख रहा होगा एरो बटन, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो कर्सर होता है किसकी सहायता से चलता है, ये माउस की सहायता से ही इधर उधर चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसमें देखिए माउस में 3 बटन होते हैं। 3 बटन, एक होता है लेफ्ट बटन। माउस में कितने बटन होते हैं, लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और एक सेंटर में होता है, सेंटर। तो 3 प्रकार के बटन होते हैं माउस में, ये याद रखिए। माउस के कार्य क्या क्या होते हैं, तो माउस जो है पॉइंट और सेलेक्ट करता है, पॉइंट को सेलेक्ट करता है आइकन पर, ठीक है, क्लिक करता है, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सभी काम हम माउस की सहायता से हम कर सकते हैं। चलिए, चौथा है इसमें जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। यह पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। और ट्रैक बॉल क्या है, ये माउस का ही प्रारूप होता है ट्रैक बॉल, जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर लगा होता है, और इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग हम मुख्यतः कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग हम लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये ट्रैक बॉल हो गया।
और पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है ट्रैक बाल की ही तरह कार्य करता है। ये बाल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बाल को आसानी से घुमाया जा सके, और छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेस्ट आदि का चयन करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम जॉयस्टिक का वीडियो गेम में, सिमुलेटर, ट्रेनिंग सिमुलेटर, रोबोट कंट्रोल आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। यह वीडियो गेम खेलना आसान और मज़ेदार बनाता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल है वो अधिकतर जो है वीडियो गेम में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला जो इनपुट डिवाइस है वो आपका है लाइट पेन। लाइट पेन या फिर इसको प्रकाशीय पेन कहते हैं। तो ये होता है पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन, और इसका प्रयोग हम इनपुट डिवाइस की तरह करते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या फिर बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। ठीक है, लाइट पेन में जो है फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आता है इसमें अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करेंगे तो स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम टेक्स्ट या फिर फोटो हो गया, रेखा चित्र है, इसको हम डिजिटल इमेज में परिवर्तित करके मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है, वो हम स्कैनर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो स्कैनर जो होता है ये डिजिटल फोटो पर जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जाता है। स्कैनर कागज़ पर बने डॉक्यूमेंट्स पर लाइट बीम डालता है और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट्स को जो है डिजिटल में बदलता है। ठीक है, स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आ जाता है आपका बार कोड रीडर, जिसको हम कहते हैं BCR, फुल शॉर्ट फॉर्म में BCR। BCR का मतलब बार कोड रीडर होता है। और ये जो होता है ये बार कोड जो विभिन्न चौड़ाई की वर्टिकल काली पट्टियाँ होती हैं, कुछ इस प्रकार से आप देखे होंगे पढ़ा होता है। तो ये इसी को हम कहते हैं बार कोड। ठीक है, बार कोड का आविष्कार सर्वप्रथम 1940 में हुआ था। 1940 में जोसेफ वुडलैंड थे और बर्नार्ड सिल्वर, इन्होंने मिलकर किया था। पर इसे प्रचारित करने का श्रेय जो जाता है वो एलन हैबरमैन को जाता है। ठीक है, और वर्ष 1998 में भारत में ये जो है सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस हुआ था नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। बार कोड रीडर जो है लेजर बीम का प्रयोग करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आता है आपका इनपुट डिवाइस वो है माइकर। माइकर मतलब MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। MICR का प्रयोग हम विशेषता इसका प्रयोग बैंक में करते हैं। बैंक के द्वारा चेक या ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और ये होता है इसमें क्या कि आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं MICR का। ठीक है, MICR कोड में 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं और 4 चिन्ह होते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर जो आ जाता है ये क्या होता है? पंच कार्ड रीडर की अगर हम बात करेंगे ठीक है, तो हाँ अगला है पंच कार्ड रीडर। इसमें पंच कार्ड रीडर में क्या होता है? पंच टाइप का जो होता है उसको जो है रीड करता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ छोटा कार्ड होता है जिसमें चिप या फिर इसको मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो है ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का प्रयोग इसमें भी तो किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। अगला इसमें आ जाता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। हाँ, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी कि OCR दिया गया है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। एक इसमें आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर इसको हम कहते हैं OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर को शॉर्ट फॉर्म में OMR कहते हैं। एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ये जो विशेष प्रकार के संकेत चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर के द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। आजकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जांचने के लिए OMR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो उसमें OMR मिलता है भरने के लिए, तो वही OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म है। चलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, ये स्कैनर के द्वारा किया गया डॉक्यूमेंट्स बिट मैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट के रूप में इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से जो है टेस्ट के रूप में इसका हम एडिट नहीं कर सकते, चित्र के रूप में इसको एडिट कर सकते हैं। OCR जो है स्कैन किए गए टेस्ट डॉक्यूमेंट की पहचान करके उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में बदलता है ताकि उसे
कंप्यूटर में एडिट किया जा सके, इसलिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तथा OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है लेकिन इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आजकल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है। अगला आ जाता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक, माइक भी इनपुट डिवाइस है। माइक के माध्यम से हम बोलते हैं जिसको कंप्यूटर में वो सुनता है, ठीक है। माइक या फिर इसको कहते हैं फुल फॉर्म माइक्रोफोन। ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा साउंड को जो है कंप्यूटर में इनपुट में डाला जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि SRS, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? तो इसमें आप कुछ बोलेंगे, वो स्क्रीन पर लिखा जाएगा, फिर इसके बाद में उसका जो है वो जवाब देता है, ठीक है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का यही काम है। अगला आ जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसके बारे में बात होगी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में कि ये जो है कोई भी स्कैनर के द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट है, बिटमैप के रूप में होता है और इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं, पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। अगला आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो होता है ये इससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा व प्रोसेस कर सकते हैं कंप्यूटर में, जो कि उसमें एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये हो गए आपके इनपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे अगला आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस देखेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में बातें होगी, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। और आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये भी एक विद्युत यांत्रिक युक्ति होती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डेटा लेकर उसे यूजर्स के लिए एक उपयोग में डेटा में जो है बदलकर प्रस्तुत करता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम डेटा या परिणाम को देख सकते हैं या फिर हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस जो है आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सभी जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे आउटपुट डिवाइस में। तो देखिए दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी में आपका प्रिंटर आ जाता है, प्लॉटर आ जाता है। प्रिंटर में आपके बहुत सारे प्रिंटर आ जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आ जाता है। प्लॉटर में बात करेंगे तो ड्रम आ जाता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के प्लॉटर हो गए। फिर हम देखेंगे सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आपका ऑडियो आउटपुट होता है, वीडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट में हेडफोन के माध्यम से आप सुन सकते हैं आउटपुट में, और स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियो आउटपुट डिवाइस हो गया। वीडियो आउटपुट डिवाइस में आपको मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, इन सभी के माध्यम से आप वीडियो आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें मोनोक्रोम आ जाता है और एक कलर वाला आ जाता है। कलर में तीन प्रकार है, CRT, LCD और LED टाइप का। तो ये हो गया इसका जो है आपका एक अच्छा खासा जो है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं जिनके बारे में देखते हैं। तो पहला है उसमें मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर की अगर हम बात करेंगे तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यह क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर के वर्गीकरण करते हैं तो देखिए उसमें हमें अभी हमने बताया मॉनिटर को दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, मोनोक्रोम, कलर, ठीक है। लेकिन अगर हम दिया जाए डिस्प्ले के रंग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे क्लासिफिकेशन तो तीन प्रकार कर सकते हैं। उसमें मोनोक्रोम आ जाता है, दूसरा आ जाता है ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा आ जाता है कलर मॉनिटर, ठीक है। तो तीन प्रकार का मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम होता है ये जो मॉनिटर होता है दो रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, ठीक है। मॉनिटर के पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का रंग जो है वो दूसरा होता है। तो ये मॉनिटर जो है तीन प्रकार इसमें हम देख सकते हैं। ग्रे स्केल वाले में क्या होता है मॉनिटर में? ये मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक ग्रुप है जिसमें सफ़ेद और काला हमें मतलब ब्लैक एंड वाइट रूप में दिखाई देता है। और कलर मॉनिटर में हमें जो है आपको कलर सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इसे अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे रंग मिश्रित किए जाते हैं। इसमें मुख्य रंग तीन होते हैं, लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। लाल हरा को कहते हैं RGB। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू मॉनिटर कहा जाता है, RGB मॉनिटर कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो 16, 32 या फिर 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। अब तकनीक के आधार पर अगर देखा जाए तो मॉनिटर को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तकनीक के आधार पर तीन श्रेणियों में कौन कौन से आता है? तो उसमें आ जाता है CRT,
CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करके डिस्प्ले प्राप्त करते हैं और यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। और इसी में दूसरा आ जाता है आपका LCD। ठीक है, LCD बहुत सारा, इसमें LCD का नाम सुना होगा आपने। LCD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित करके डिस्प्ले हम प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः हम लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में करते हैं। ठीक है, ये पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा फिर आ जाता है LED। LED जो होता है ये भी एक प्रकार का मॉनिटर है और इसमें क्या होता है, LED जो होता है इस प्रकार के मॉनिटर में OLED मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है और इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट क्या होता है, बेहतर होता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। तो इस प्रकार ये हो गया मॉनिटर के प्रकार। अब मॉनिटर को क्वालिटी ऑफ मॉनिटर देखेंगे, मतलब क्वालिटी क्या क्या होती है। तो किसी मॉनिटर की क्वालिटी जो होती है वो पिक्सल के आधार पर मापा जाता है, रिजोल्यूशन के आधार देखा जाता है, रिफ्रेश रेट देखा जाता है और रिस्पांस टाइम देखा जाता है। तो चार प्रकार से हम मॉनिटर की गुणवत्ता को मापते हैं। उसमें आपका आ जाता है पहला पिक्सल। ठीक है, पिक्सल कितना है ये देखा जाता है, रिजोल्यूशन उसका कितना आता है ये देखा जाता है, रिफ्रेश रेट उसका कितना है और रिस्पांस टाइम कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है उसमें। तो ये हो गया। अगला हम देखते हैं प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ प्रदर्शित हो रहा है उसको कागज़ पर ये आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, आउटपुट देता है मतलब कागज़ पर ये प्रिंट करके देता है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो हार्ड कॉपी या फिर परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग टेस्ट, ग्राफिक्स और इमेज पर पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर का वर्गीकरण करेंगे तो बहुत सारे इसमें प्रिंटर प्रकार हैं, अभी हम ऊपर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए प्लॉटर। प्लॉटर की बात करेंगे। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर की बात करेंगे तो प्रिंट की तरह ये हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर जो है उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र या फिर ग्राफ प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग जो प्लॉटर का है इसका प्रयोग हम इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने और कैड मतलब कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और कैम में भी प्रयोग किया जा रहा है। कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में। फिर आता है दूसरा अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है जो जिसका प्रयोग हम मल्टीमीडिया के साथ करते हैं, जो ये ध्वनि के रूप में आउटपुट हमें प्रदान करता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिया जा रहा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला आ जाता है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आ जाता है। ठीक है, कार्ड रीडर भी एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कार्ड रीडर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। टेप रीडर ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो है ये भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस का प्रिंटर के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए प्रिंटर के वर्गीकरण, इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रिंट दो प्रकार से करते हैं, प्रिंट की क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। अब प्रिंट की क्षमता के अनुसार अगर हम देखेंगे तो तीन प्रकार का इसका होता है जो है क्लासिफिकेशन। इसमें पहला आ जाता है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ठीक है, तीन प्रकार के हो जाते हैं। और अगर प्रिंट करने के तरीके के अनुसार देखेंगे तो दो प्रकार से इसका हम डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा हो जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार हो जाते हैं, पहला इसमें आ जाता है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा आ जाता है डेजी व्हील। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तीन प्रकार के आता है, पहला आ जाता है उसमें थर्मल, दूसरा इंकजेट और तीसरा इसमें लेजर प्रिंटर आ जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपका प्रिंटर के जो है प्रकार के जो है आपने देख लिया। ठीक है, प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता जो होती है उसको किस में जानी जाती है, तो रिजोल्यूशन में उसको मापा जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन में उसको हम मापते हैं और रिजोल्यूशन में मापते हैं जो यह क्या होता है, एक वर्ग इंच में स्थित एक डॉट की संख्या बताता है जिसे हम DPI कहते हैं, DPI कहते हैं। और DPI जो होता है डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, डॉट पर इंच इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो कि इसको कहा जाता है प्रिंटर को जो है सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि करके कैरेक्टर प्रिंटर क्या है। तो देखिए कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है ये एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। ठीक है, एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, मतलब एक ही अक्षर ये प्रिंट करता है एक बार में। दूसरा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है कि ये प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन एक बार में ही प्रिंट करता है। ठीक है, पूरी लाइन को एक बार में
प्रिंट करता है, इसकी प्रिंट करने की गति जो होती है बहुत तेज होती है। फिर आ जाता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या करता है कि ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, पेज प्रिंटर कहते हैं। तो ये सारे प्रिंटर हो गए। इसके बाद अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो देखिए टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर जो है निर्भर करता है। अब इसमें जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये क्या होता है, धीमी गति का प्रिंटर होता है। ठीक है, किस प्रकार की गति का होता है, तो धीमी गति का प्रिंटर होता है, जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है और इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां इसके निकाली जा सकती हैं और डॉट की सहायता से ग्राफ रेखा चित्र भी उकेरे जाते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य प्रति कॉपी जो है खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती डॉट प्रिंटर का। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। फिर इसमें आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इसमें रिबन नहीं रहता है। यह विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करके प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा हम कार्बन कॉपी का जो है कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नॉन प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसकी गति क्या होती है, इसकी तेज होती है गति। ठीक है, इसकी गति क्या होती है, तेज होती है। और यह जो होता है ये शोर भी बहुत कम करता है। ठीक है, शोर बहुत कम करता है। इनमें क्या होता है, टेक्स्ट हो गया, फोटो हो गया, चित्र हो गया, किसी भी प्रकार का जो है प्रिंट इससे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें काला और रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वस्तुतः अभी देखा जाए तो मार्केट में इसी का इस्तेमाल किया जाता है सबके द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो थर्मल है, इंकजेट है और क्या है, लेजर है। तो थर्मल प्रिंटर जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसकी प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है थर्मल की। और ये जो है अगर हम बात करेंगे थर्मल प्रिंटर के, तो इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और इस पर जो है खर्च बहुत अधिक आता है। इंकजेट प्रिंटर जो है इसमें क्या होता है कि ये प्रिंट जो होता है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं इसमें। और ये जो होता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मन चाहे कैरेक्टर और आकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसके प्रिंट की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम आता है, प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घर और ऑफिस में प्रयोग करने होने वाला जो प्रिंटर है सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। ये क्या होता है, उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम या फिर फोटो कंडक्टिव ड्रम या फिर चार्ज इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो होता है जो ड्रम पर बनाई गई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। तो ये प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता जो होती है अच्छी होती है, लेकिन यह खर्चीला उपकरण होता है। ठीक है, ये बहुत खर्चीला होता है, तो इसका सामान्यतः उपयोग जो है बहुत कम ही करते हैं लेजर प्रिंटर का। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यह हो गया सारी चीजें। अब हम देखेंगे तथ्यसार। कुछ पूछे गए प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से इस इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर तथ्यसार में हम देखेंगे परीक्षा में पूछने वाले जो प्रश्न उत्तर हैं एक एक करके हम जानेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें मिलते हैं। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहेगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। कौन करता है, तो वो अपना इनपुट डिवाइस हो जाता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं कोई भी डाटा हो गया, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गया, सभी चीजें। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सभी हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर इसका आंसर हो जाएगा। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं, जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होता, प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है, याद रखिएगा। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है, तो उसको हम कहेंगे इनपुट। इनपुट कहा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर एक ऐसा घटक जो डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, वो होता है इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो वो होता है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट भी देता है और इनपुट भी देता है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस जब दोनों पूछा जाएगा तो मॉडेम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट ये किस प्रकार की हैं, तो इसके बारे में विधिवत बात किया गया है। ये मॉडिफायर की के अंतर्गत आती हैं, तो मॉडिफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर कहा जाता है। इसके बारे में बातें हुई हैं। टैब की, जो टैब बटन है इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बातें हो गई हैं। अगला पॉइंट है वह सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड। क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड कहा जाता है। ठीक है, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, तो उनको कहा जाता है शिफ्ट की, शिफ्ट बटन कहा जाता है। शिफ्ट बटन के बारे में बातें हो गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी को दबाने में, इस की को दबाने में हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं, तो वो कौन सा की है, तो वो है एस्केप बटन। ठीक है, एस्केप की है, जिसको मैंने बताया था कि इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कोई भी ओपन प्रोग्राम है तो उससे हम एग्जिट हो जाएंगे। चलिए, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए हम बैक स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बैक स्पेस हो जाएगा। अगला पॉइंट है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग संयोजन जो है किया जाता है, तो उसमें आ जाता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। ये तीनों बटन को हम एक साथ प्रेस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं, तो ये कीबोर्ड के संदर्भ में। ठीक है, ये चारों पांचों जो अक्षर दिए गए हैं ये शुरुआत के कीबोर्ड के लेटर होते हैं। कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक ही पैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड या फिर नंबर पैड। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग का होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो माउस है और कीबोर्ड है, दोनों सबसे अधिक और सबसे कॉमन है जो इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, कौन सा इनपुट माध्यम या कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो वो है कीबोर्ड। आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है, तो न्यूमेरिक कीपैड से जो है नंबरों को तेजी से इनपुट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किनका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट का और आल्ट का, इन तीनों बटनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, तो वो कौन सा होता है, तो वो स्पेस बार बटन होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो आंसर स्पेस बार की हो जाएगा। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो किससे माध्यम से करते हैं, तो कैप्स लॉक बटन के माध्यम से करते हैं। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या कहलाता है, तो उसको टेक्स्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है वो कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी को, सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है, तो वो होती है डिलीट बटन। ठीक है, चलिए, कैप्स लॉक को टॉगल की भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो ये हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो कैप्स लॉक और एक और बताया था हमने, उन दोनों बटनों को क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। ठीक है, चलिए, न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है न्यूमेरिकल लॉक, तो आंसर यहाँ पे न्यूमेरिकल हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ड्रैगिंग करना। ठीक है, ड्रैगिंग किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे ड्रैगिंग हो जाएगा। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है, तो वो होता है माउस पॉइंटर का। ठीक है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है। अगला पॉइंट है लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है, तो ट्रैक बॉल हो सकती है, टच पैड या फिर पॉइंटिंग स्टिक हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको माउस पॉइंटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस जो टेक्निक है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। चलिए, तो उसमें फिर प्रॉपर्टीज मिलेगा, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से प्रॉपर्टीज दिख जाएगा। चलिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग लाया जाता है, तो माउस का प्रयोग करते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। इसको जब माउस की डिस्कस किया था तो उसमें बताया हुआ है। चलिए, यह एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, कौन सा है, तो वो माउस हो जाएगा। माउस के दो मानव बटनों के बीच एक व्हील का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए इसका व्हील का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
का प्राथमिक उपयोग करता है, तो ये MICR का प्रयोग बैंक में बस्ता चेक में किया जाता है। ठीक है। OCR का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला पॉइंट है, इनमें से एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग तथा लाइट वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो वो कैमरा कहलाते हैं वेब कैम्स। क्या कहलाते हैं, वेब कैम्स कहलाते हैं। ठीक है। स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। चलिए, तो अभी जो बताया उसी के बारे में ये फैक्ट दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन आपके आए हैं देख सकते हैं। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन को भी शुरुआत करेंगे, देखेंगे। चलिए, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार करके उसे मेमोरी में स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्कैनर कहते हैं। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करके डिजिटल कोड में बदलता है और मेमोरी में स्टोर करता है, तो उसको स्कैनर कहते हैं। आवाज़ डेटा को यानी कि वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, तो वो स्कैनर हो जाएगा आंसर। स्कैनर इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को क्या कहा जाता है, तो वो तरीका जो है होता है वो बार कोड कहा जाता है। आंसर यहाँ पे बार कोड हो जाएगा। MICR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, जो भी होगा आपके एग्जाम में ये हो जाएगा। चलिए, वॉइस डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करके कंप्यूटर पर स्टोर करता है, तो उसको कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है, तो बार कोड के लिए किया गया। बार कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो वो जॉयस्टिक के माध्यम से कंप्यूटर पर गेम जो है आसानी से खेल कर सकते हैं, तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो होती है क्या होती है, प्रिंटर पर प्रिंट होती है। ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से भी एक ऑप्शन रहा होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसके बारे में। अगला पॉइंट होगा, कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। तो वो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। आंसर यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है, तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, तो डाटा व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो वह है मॉनिटर व प्रिंटर। ठीक है। एक आउटपुट डिवाइस जिसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो वो होता है मॉनिटर। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता यानी यूजर्स के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है, तो वो मॉनिटर करता है। पिक्सल क्या है, तो पिक्सल जो होता है स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट होता है या फिर डॉट होता है। ठीक है। इसको DPI के माध्यम से देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो निरूपित पिक्चर है के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है, उसको पिक्सल कहा जाता है। ठीक है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहा जाता है, उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किसमें मापा जाता है, तो डायगोनली मापा जाता है। ठीक है। ऐसे अगर कंप्यूटर है इस तरीके से, तो इसका डिस्प्ले जो है मॉनिटर डिस्प्ले का आकार हम इस तरीके से नहीं मापते। ठीक है। हम इस कोने से शुरुआत करेंगे, इस कोने तक मापेंगे, तो इसको डायगोनली मापते हैं इस तरीके से, एक कोने को लेकर दूसरे कोने तक। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है, तो प्रिंटर की ही होगी। आंसर बी हो जाएगा, प्रिंटर। मुद्रण को मापने वाले पैमाने यानी DPI का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर उदाहरण होते हैं। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। डेस्कटॉप प्रिंटर में आमतौर पर इसका प्रयोग करते हैं, तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक पैरेलल पोर्ट जो है किस में इस्तेमाल होता है, तो प्रिंटर में ही इस्तेमाल होता है। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। डम्ब टर्मिनल क्या है, तो नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो पेरीफेरल डिवाइस जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं, तो ये दोनों हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। एक उपकरण जो मानव के द्वारा समझे जा सकने वाले डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस क्या है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करते हैं, तो उसको स्टाइलस कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है।
इसके बाद विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बार कोड कहा जाता है। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों को समूह को क्या कहते हैं, तो बार कोड कहेंगे। जॉयस्टिक का प्रयोग क्यों करते हैं, तो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए बस इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है, तो मतलब कि स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होता है आउटपुट उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है, तो वो मॉनिटर दर्शाएगा। ठीक है, मॉनिटर पर ही सारी चीज़ें शो होती हैं। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है वो कौन सा होता है, तो लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस में कुछ पूछ नहीं सकता। चलिए कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लेते हैं उनको भी। इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं अभी किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 दिए गए थे, इसमें से बताना था कि इनमें से किसका प्रयोग हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण के लिए करते हैं, तो वो हो जाएगा बार कोड। ठीक है, बार कोड नहीं बार कोड होता है। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यूपीसी मतलब कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है इसका सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड यानी बार कोड है, जिसका उपयोग उत्पादन रिटेल उद्योग में उपकरणों के वर्गीकरण और के लिए किया जाता है और इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। इनमें से लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो लेजर का आविष्कार किया था वैज्ञानिक थे थियोडर मेमन। ठीक है, थियोडर मेमन थे जिन्होंने आविष्कार किया था, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, लेजर मतलब का, लेजर मतलब लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म बनता है। और यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है, लाइट बीम है, जिसका आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग करते हैं हम लेजर बीम का ही, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क में ध्वनि और दृश्य यानी ऑडियो और विजुअल के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डीपीआई मतलब डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स डॉट्स पर इंच होता है। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर मापते हैं। ये प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो प्रतीक चिन्ह होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उसको कर्सर कहा जाता है। ठीक है, कर्सर जो होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लिंक करती रहती है कंप्यूटर के डिस्प्ले पर, तो उसको कर्सर कहते हैं। चलिए डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर हम प्रयोग करते हैं लेजर प्रिंटर का, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, लेजर प्रिंटर। चलिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, अभी आपको बताना है कीबोर्ड माउस बारकोड कार्ड रीडर। यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा, तो देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, माउस भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, बारकोड भी है, लेकिन कार्ड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस कार्ड रीडर। चलिए कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन करने के लिए, तो इसमें से तीनों में से बताना है कौन सा सही, तो देखिए टैब बटन का प्रयोग हम इन तीनों के लिए करते हैं, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 एंड 3 जो कि दिया गया है डी ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट बटन का एक साथ जब प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, तो इसका इसलिए एक साथ प्रयोग करते हैं कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसका क्यों प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा तभी करते हैं जब कंप्यूटर क्या होता है, हैंग हो जाता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा एक नहीं होगा, तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉय स्टिक भी होता है, लाइट पेन भी होता है, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है,
माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये चारों याद रखिएगा पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण। स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। चलिए, बैंकों में चेक या ड्राफ्ट में किसका प्रयोग इसमें किया जा रहा है, तो इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। MICR का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, MICR का प्रयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको उत्तर पुस्तिका उसको जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, OMR का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा OMR। ठीक है, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। चलिए, मॉनिटर की गुणवत्ता पहचान किससे किया जाता है, तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच से करते हैं, रिजोल्यूशन से करते हैं, रिफ्रेश रेट से करते हैं, इन सभी से किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है, तो इंक जेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या जो होती है वो टोटल 3 होती है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। ठीक है, कौन कौन सा, तो लाल, नीला और पीला, इन्हीं तीनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर की बात करेंगे तो लेजर बीम, लाइट ड्रम, आवेशित स्याही, टोनर, इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सा यंत्र सामग्री नहीं है इनमें से। ठीक है, यंत्र सामग्री नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंटर यंत्र सामग्री के अंतर्गत आता है, कीबोर्ड भी आता है, माउस भी आता है, सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कि यंत्र सामग्री के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रचालन तंत्र मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका यंत्र डिवाइस नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। चलिए, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी हैं, तो दो प्रचलित जो आउटपुट डिवाइस है सबसे ज़्यादा वो मॉनिटर और प्रिंटर है। और इनपुट डिवाइस प्रचलित में देखा जाएगा तो कीबोर्ड और माउस आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है, तो वो होता है राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अगर हमें देखा है तो राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज जो है दिख जाएगी। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो ये हम प्रयोग करते हैं इसके लिए मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ये पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का माध्यम। ठीक है, सभी क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंटर जो है किसका माध्यम है, तो आउटपुट का माध्यम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित सिस्टम में से बताना कि टेस्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सामान्य जो पद्धति है वो किसके माध्यम से प्रवेश कराते हैं, तो वो कीबोर्ड के माध्यम से। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, क्या संभव बनाते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो डाटा को देखने और प्रिंट करने में संभव बनाते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके माध्यम से तैयार की जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो होता है ये तैयार किया जाता है प्रिंटर के माध्यम से। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से देखा जाएगा तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये दिया गया है जो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है यहाँ पे अगर देखा जाएगा। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस। यहाँ पे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27, स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है, तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो कौन सा है, तो वो है जॉयस्टिक। इसके बारे में बातें हो गई हैं। अगला प्रश्न, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी इसमें से क्या है, तो वो हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को किस प्रकार की कहा जाता है, तो ये कि जो तीनों हैं ये मॉडिफायर की कहलाती हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट। अब फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, इन सभी के बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्पाद पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बार कोड्स। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन के दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में हम प्रयोग करते हैं, तो वो होता है कंट्रोल बटन। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक उपयोग करता है, तो इसके बारे में बातें हो चुकी हैं वीडियो में। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, बैंक। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनमें से देखा जाएगा तो कीबोर्ड और माउस सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेजर प्रिंटर में इसमें से प्रयोग किया जाता है, तो वो है सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, सेमी कंडक्टर लेजर।
निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस इनमें से? तो माउस और कीबोर्ड दो हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से? तो ड्रम पेन प्लाटर है, CRT मॉनिटर ये भी है, ईयरफोन्स भी है, लेकिन डिजिटल कैमरा जो है ये आउटपुट डिवाइस न होकर ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो ये है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर के द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल किया जाता है? पैरेलल पोर्ट जो होता है किस में इस्तेमाल करते हैं? तो ये हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर में। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहा जाता है? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाते हैं? तो इनको हम 41 का नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इनको हम कहते हैं वेब कैम्स। क्या कहते हैं? वेब कैम्स कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में OCR का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसके भी बारे में बातें हो गई हैं। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम माउस का प्रयोग करेंगे। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का हम प्रयोग करते हैं? तो उस बटन का नाम क्या है? तो उसका नाम है बैक स्पेस बटन। ठीक है, उसका नाम क्या है? बैक स्पेस बटन। ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कीबोर्ड पर स्थित किन की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो वो है न्यूमेरिक कीपैड, जिससे हम नंबर जल्दी टाइप कर सकते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो मापा जाता है किस प्रकार मापते हैं? तो डायगोनली मापते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या फिर ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके? तो वो होता है इसमें से सी पार्ट, स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि इनमें से वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम सारी चीजें करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो इनमें से देखा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मॉडेम होता है जो दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 60 कितने क्वेश्चन है? 64 क्वेश्चन है। तो 50 हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है, इस आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था डगलस एंजलबर्ट, जिन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है इनमें से? ठीक है, कौन सा इसमें से पॉइंट है और ड्रा डिवाइस है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, माउस होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस इनमें से? तो आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आउटपुट डिवाइस में देखिए प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर सकती है? तो उसको हम क्या कहेंगे? 53 नंबर आंसर हो जाएगा डिलीट बटन। क्या कहते हैं? डिलीट बटन के माध्यम से करेंगे। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रैक बॉल का उदाहरण इनमें से क्या है? ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल की बात करेंगे तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है और किसके माध्यम से किया जाता है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ई पार्ट हो जाएगा, पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट इसका राइट है। सामान्यतः पेरीफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सामान्यतः पेरीफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए किया जाता है। तो आंसर इसके लिए ए पार्ट करेक्ट है। डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल की बात करेंगे तो क्या होता है? तो देखिए डम्ब टर्मिनल जो होता है ये एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, डम्ब टर्मिनल
सॉरी डम्ब टर्मिनल जो है ये क्या है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, तो आंसर 58 का बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस बताना है, तो प्लाटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस तीनों हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है या किस प्रकार के डिवाइस हैं, तो ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 61। दिया गया है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो होता है बार कोड रीडर। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस इसमें से क्या है, तो वो हो जाएगा कीबोर्ड और माउस, ये दोनों है। ठीक है, तो सी पार्ट हो जाएगा बोथ कीबोर्ड एंड माउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया, उनका नाम क्या था, तो कंप्यूटर माउस की जब बात करेंगे तो डगलस एंजलबर्ट हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है इनमें से। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आईपॉड पोर्टेबल डिवाइस, इसको ले जा सकते हैं कहीं भी, लैपटॉप को भी ले जा सकते हैं, थंब ड्राइव से इसको भी ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम कहीं इधर से उधर ले जाने में बड़ी परेशानी होगी, तो पोर्टेबल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता, तो डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके बाद अब हम अगला जो चैप्टर देखने वाले होंगे वो होगा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम मेमोरी के बारे में डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग देखिए, देखना मत भूलना। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।